हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तिस्मा वर्मा आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैंडिडेट में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th के साइंस का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। तो बच्चों, जो आपका दिया गया है क्वेश्चन बोर्ड पे, उसको वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि अवक्षेपण क्या होता है। अवक्षेपण मतलब क्या है, ये बहुते बार आपको जब आप रिएक्शन बनाओगे तो आपका अवक्षेपण देखने को मिलेगा। अवक्षेपण एक ना घुलने वाला विलयन में, अवक्षेपण क्या है, ना घुलने वाला विलयन में एक लवण होता है, ठीक है, जो कि वो जैसे कोई विलयन बना रहे हैं, वो जो नहीं घुला वो क्या होता है, तल्ली में आकर के बैठ जाता है। नहीं तो अवक्षेपित हो गया, नीचे आपको तल्ली में जो बैठ गया, इसका डिफिनेशन लिखते हैं। कहता अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। एग्जाम में पूछता है, पूछा भी गया है। चलो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कहता है जिसमें अविलेय लवण बनता है, जिसमें अविलेय लवण बनता है। क्या बनता है, अविलेय लवण। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अविलेय लवण बनता है, जो बोले ना कि जो घुलता नहीं हो। अविलेय मतलब जो नहीं घुलता हो, जो विलयन से पृथक हो जाता है, जो विलयन से पृथक मतलब अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है, ठीक है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। लिख लो, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। आपको जैसा आपको लिखा रहे हैं उस तरीका से आप याद कर लो इसको बढ़िया से, और समझ लो कि ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अविलेय लवण बनता है और जो विलयन से अलग हो जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसको एग्जाम्पल द्वारा बढ़िया से समझते हैं। चलो एग्जाम्पल समझ लो, यानी कि जैसे में, ठीक है, जैसे में क्या होता है देखो। जैसे में कहता है सिल्वर नाइट्रेट लो। सिल्वर नाइट्रेट कहने का मतलब AgNO3 की बात कर रहे हैं, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट तो आपका सबसे पहले एक्वस है। एक्वस का मतलब जानते हैं, जलीय विलयन होता है। देखो अब कहोगे H2O, ये तो आपका लिक्विड है, लेकिन आपका NaCl लो, ए क्या है, एक्वस है। इसको रिएक्शन कराओ, NaCl है, ठीक है। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। नाम लिखते जाओ ना, नाम याद रहना चाहिए। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। बताते हैं 5-6 नंबर में आपका नाम लिखने के लिए भी दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखो NaCl जो दिया गया है, इसको एक्वस बोला जाता है। एक्वस और क्या है, जल है। देखो एक्वस मतलब होता है जलीय विलयन, और इसको बोलते हैं जल, यानी कि ये क्या है, एक द्रव है, ये क्या है, विलयन है। तो द्रव और विलयन में बहुत अंतर है। ये भी तो है जलीय विलयन, लेकिन इसमें सोडियम और NaCl यानी कि वाटर है, इसमें वाटर की मात्रा है ना। देखो एक वाटर लिए, उसमें H2O डाल दिए और इसमें NaCl डाल दिए, यानी कि एक्वस कहने का मतलब है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। ऐसा नहीं है कि वो सूखा है, ठीक है। एक्वस कहने का मतलब वो जलीय विलयन, यानी कि इसमें जल की ही मात्रा है, NaCl की मात्रा है, यानी कि दो चीज मिक्सचर हो गया तो इसी को तो विलयन बोलते हैं ना। समांगी मिश्रण को ही विलयन बोला जाता है ना। अब देखो ये तो आपका विलयन बना दिया, लेकिन जल है ना, प्योर जल है H2O, ये आपका लिक्विड है। तो लिक्विड और विलयन में अंतर होता है। विलयन होता है दो पदार्थ आपस में मिलकर के एक घुल जाते हैं, मिक्सचर हो जाते हैं,
और उसको समांगी मिश्रण बनाते हैं। जैसे पानी में नमक डालोगे तो क्या होगा, आपस में घुल जाएगा, तो ये विलयन हो गया ना, लिक्विड है, इसीलिए इसको एक्वस बोला जाता है। एक्वस मतलब होता है जलीय विलयन। ये बात ध्यान रखना है कि एक्वस क्या लिखा है, तो इसी के बारे में हम अभी बताए हैं। देखो इसको रिएक्शन कराते हैं तो Ag चला जाएगा Cl के साथ, सिल्वर क्लोराइड बनाएगा AgCl। ये भाई साहब जो AgCl है ना, AgCl ये भाई साहब है सॉलिड। अब देखो एक बात और ध्यान रखना है। अच्छा विलियन आप जान ही रहे हो, तो विलियन जो होता है और उसमें जो विलियन को जो घोल होता है उसमें सॉलिड जो पदार्थ रहते हैं ना वो घुल नहीं पाते। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, इसका एक साइन होता है, इसको नीचे की तरफ दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब है कि ये नीचे की तरफ तली में बैठा हुआ, ऐसा साइन दे सकते हैं आप। फिर बनेगा सोडियम नाइट्रेट Na NO3, ये आपका क्या है, एक्वस है। यानी कि ये वाले सब क्या है, विलियन है, लेकिन ये सॉलिड है। सॉलिड यानी कि उसमें मान लीजिए पानी ले लो, ठीक है, पानी ले लिए, उसमें आपका NaCl भी ले लो, ठीक है, और उसमें सैंड ले लो, यानी कि बालू जिसको बोलते हैं ना, बालू रेत, उसको ले लो, तब सारा मिलाओगे तो रेत क्या होगा, बैठ जाएगा। यही तो भाई क्या है, अवक्षेप है। यानी कि जब रिएक्शन किए, ये दोनों को आपस में मिला दिए तो क्या हुआ ना कि घुल गया, लेकिन जो AgCl बना वो नहीं घुल पाया, वो जाके नीचे तली में बैठ गया। अब नीचे बैठ गया यानी कि ये अवक्षेपण हो गया। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। ये कैसा अवक्षेप बना, सफेद अवक्षेप। कैसा नीचे बैठ गया, सफेद अवक्षेप बन गया। इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। अलग से आपको फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं, इसी में आपका रिएक्शन बनाते जाओगे तो आपका फार्मूला अपने आप आपका क्लियर हो चलेगा। इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। समझे बच्चों, तो इसको नोट करो। मजा आएगा? अरे भाई साहब मजा नहीं आएगा। हाँ बस रेगुलर में क्लास में बने रहो, एक जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारा को नोट करो, ठीक है। यहाँ से ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक बात ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, कथा विक्षेपण अभिक्रियाएं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अविलेय लवण बनता है जो विलयन से पृथक जरूरी नहीं है लिखना, अलग होकर हो जाता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी कि दो विलयन क्या करता है, आपस में मिलता है, कुछ पार्ट उसमें नहीं घुल पाता है तो क्या होता है, तली में बैठ जाता है, उसी को हम अवक्षेपण कहते हैं। यानी कि इसको अगर नीचे की एरो दे दी, जैसे कि देखो बताते हैं, यहाँ दे दिया गया है AgCl यानी कि अवक्षेपण है। ऐसा अगर साइन दे दिए आप, ये वाला साइन नीचे की एरो दे दिए, इसका मतलब आप समझ जाएगा कि ये वाले क्या है, घोला नहीं है, ये नीचे बैठ गया है, ये सिल्वर क्लोराइड क्या हो गया है, वो विलयन का अवक्षेपित हो गया है, ठीक है। कैसा अवक्षेप बन गया, सफेद अवक्षेप बन गया। लेकिन अगर कहीं पे O2 है, O2 क्या है, गैस है, तो गैस कहाँ जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा, यानी कि इसका मतलब है इसका साइन कैसा होना चाहिए, ऐसा होगा। अवक्षेपित जो भी बनेगा वो सॉलिड के रूप में बनेगा, एक्वस नहीं बनेगा, ये भी ध्यान देना है। ये छोटी छोटी साइन याद रखना है। यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर अगर ऐसा लगा दिए, यानी कि क्या हो गया है, ये आपका गैस है। हाइड्रोजन के साथ ऐसा लगा दिए, इसका मतलब कि ये गैस है। HCl के पास ऐसा लगा दिए तो ये आपका गैस के रूप में जा रहा है। लेकिन HCl कभी कभी आपका एक्वस भी होता है, ये बात भी ध्यान रखना है। तो ये साइंस से आपको पता चलता है कि कौन सा। अब आप ही बता दो कि AgCl सॉलिड है, ऊपर उड़ेगा अपने से, नहीं उड़ेगा। ये सॉलिड ये तो नीचे गिर रहा है। मान लीजिए ये देख लो, ये पेन है, ये क्या है, आप बताओ क्या है, ये आपका सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। इसको आप छोड़ दो, कहाँ गिरेगा, नीचे चला जाएगा। इसको देखो, चला गया नीचे। अब देखो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन गैस रहता मेरे पास, ठीक है, ऑक्सीजन गैस रहता, तो ऑक्सीजन गैस को यहाँ से छोड़ दे तो नीचे जाता। ऑक्सीजन गैस को छोड़ोगे तो देखोगे उसका अनुमान चीज है, नीचे भी जाएगा, ऊपर लेकिन वो जाता है। ज़्यादातर गैस ऊपर ही उड़ता है, ठीक। धुआं करते हो, जैसे आग गोईठा उठा लहराते हो जी, गोईठा जानते हो, जरा बिहार के बच्चा हम लोग सब जानते हैं सर, टेंशन है ले। चल बचवा, तो समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखो ध्यान से, जितना क्वेश्चन बताएं बस आप आंख बंद करके एकदम उसको लिखो,
बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, एक क्वेश्चन एक लेक्चर, ठीक है। एकदम शॉर्ट में मारो, क्योंकि अब बच्चा को क्या ना, जितना शॉर्ट उतना ही बढ़िया, क्योंकि रील देखने से व्यस्त रहता है। बस 4 महीना टेंशन ना लो, अब पढ़ लो, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।